नमस्कार प्रियजन, मेरा नाम पूजा भूटानी है और पूजा की रोचक कहानियों में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कई बारी हमारे दिल में ख्याल आता है कि क्या जो प्रसाद और भोग हम भगवान जी को चढ़ाते हैं, क्या वह भगवान जी ग्रहण करते हैं? तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी और जानते हैं अपने प्रश्न का उत्तर। एक समय की बात है, एक शिष्य ने अपने गुरु जी से प्रश्न किया कि गुरु जी, जो प्रसाद और भोग हम भगवान जी को चढ़ाते हैं, क्या वह भगवान जी उसे ग्रहण करते हैं? अगर भगवान जी उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो वह प्रसाद खत्म क्यों नहीं होता? और अगर वह प्रसाद का भोग ग्रहण नहीं करते हैं तो हम उसको भगवान जी को भोग लगाते ही क्यों हैं? गुरु जी ने प्रश्न तो सुना परंतु उसका जवाब नहीं दिया। वे अपना जो पाठ पढ़ा रहे थे उसे लगातार पढ़ाते ही रहे और जब उन्होंने अपना पाठ समाप्त कर लिया पढ़ाना तो उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि अब तुम इसे कंठस्थ कर लो, याद कर लो। 1 घंटे के पश्चात गुरु जी ने अपने शिष्य से पूछा, क्या वह पाठ उसे कंठस्थ हो गया है, याद हो गया है? अगर हो गया है तो वह उसे सुनाए। तो शिष्य ने वह जो पाठ था उसे कंठस्थ हो चुका था और उसने उन्हें हूबहू वो पाठ सुना दिया। तो तब उनके शिष्य जो गुरु जी थे उन्होंने सर नाम में ही हिलाया। तो शिष्य ने गुरु जी से कहा कि आप किताब खोल के देख लीजिए, जो श्लोक आपने मुझे याद करने के लिए दिया था मैंने वो हूबहू आपको याद करके सुना दिया है। तो गुरु जी ने जब किताब खोली तो बोला, ये श्लोक तो यहीं पर है, ये तो यहाँ से हिला भी नहीं, तो ये तुमको कैसे याद हो गया? ये तो यहाँ से हिला ही नहीं, इसको तो कोई परिवर्तन ही नहीं आया, ना ये कम हुआ ना ज्यादा हुआ, तो तुमको कैसे याद हुआ? तो शिष्य के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था। तो गुरु जी ने शिष्य को समझाते हुए कहा कि जैसे ये श्लोक स्थूल रूप में इस किताब में है जिसको हम देख सकते हैं, परंतु तुमने इसे याद कर लिया, इसे कंठस्थ कर लिया और सूक्ष्म रूप में तुमने इसे अपने अंदर उतार लिया, उस रूप में जो देखा नहीं जा सकता कि ये कैसे तुम्हारे अंदर गया, परंतु ये किसी तरीके से तुम्हारे अंदर चला गया। अब ये श्लोक तुम्हारे अंदर सूक्ष्म रूप में और स्थूल रूप में ये सामने नजर आ रहा है, इसमें कोई कमी नहीं आई है, परंतु तुमने इसे कंठस्थ करके अपने अंदर बिल्कुल उतार लिया है। उसी प्रकार जब हम भगवान जी को कोई भोग लगाते हैं, उनको कोई प्रसाद भोग लगाते हैं तो वो स्थूल रूप में लगाते हैं और भगवान जो इस परमपिता परमेश्वर है, बहुत बड़ी शक्ति है, निराकार शक्ति है, वह इसमें इस प्रसाद को सूक्ष्म रूप में अपने में ग्रहण कर लेते हैं। जब वह सूक्ष्म रूप में प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं तो जैसे इस किताब में इस श्लोक को जैसे तुमने ग्रहण किया और इस श्लोक में कोई अंतर नहीं आया, वैसे ही उस प्रसाद में भी कोई अंतर नहीं आता, वह वैसे के वैसे ही रहता है और परमपिता परमेश्वर परमात्मा उसे प्रसाद को सूक्ष्म रूप में अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं और फिर वह प्रसाद बन जाता है और उस प्रसाद को हम सब लेते हैं। तो दोस्तों, शिष्य को तो अपने सवाल का जवाब मिल गया और इस कहानी से मुझे भी अपने सवाल का जवाब मिल गया। आपको आपके सवाल का जवाब मिला कि नहीं मिला, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको मेरी आज की ये कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा और अन्य दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।